हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपकी क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो उसकी फोर्थ पोएम पढ़ेंगे, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो ये इसके जो राइटर हैं वो जॉन कीट्स हैं, बहुत ही फेमस ब्रिटिश रोमांटिक पोइट हैं ये। तो देखो बच्चों, ए थिंग ऑफ ब्यूटी से लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में परेशानियाँ होती हैं, दुख होते हैं, विपदाएं होती हैं, लेकिन साथ ही बहुत कुछ ऐसा है जिसे देखकर हमें खुशी मिल सकती है, हम प्रेरणा ले सकते हैं और अपने जीवन को उन दुखों से कुछ राहत प्रदान कर सकते हैं। तो देखने के दृष्टिकोण पर यह निर्भर करता है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी बहुत कुछ ऐसा है जिससे कि वो जो परेशानियां हैं उन्हें भुलाया जा सकता है ना। तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने, लेखक ने एक कॉन्ट्रास्ट डेवलप किया है। अब हम पढ़ेंगे, पहले पोइट के बारे में पढ़ते हैं। जॉन कीट्स 1795-1821 ये ब्रिटिश रोमांटिक पोइट थे। ऑल दो ट्रेन टू बी ए सर्जन, और वाह, ये क्या थे? वैसे तो सर्जन, मेडिकल की पढ़ाई करी थी उन्होंने, है ना, सर्जरी की पढ़ाई करी थी, लेकिन कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोइट्री। लेकिन उन्होंने अपना जो जीवन था वो पूरा किसको समर्पित कर दिया? पोइट्री को। कीट्स सीक्रेट, उनका जो सीक्रेट है वो क्या है? हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स, उनकी शक्ति कि वो लेखक को, मतलब पाठकों को, रीडर्स को डिलाइट कर सकते हैं और उसे भावों में बहा के ले जा सकते हैं। स्वे का मतलब होता है बहा ले जाना, है ना, खुश कर देना और उसे भावों में बहा के ले जाना। ये लाइज प्राइमरली इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड एंड लिविंग हिज मूड्स एंड एस्पिरेशंस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। तो वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? क्योंकि वो, उनकी एक काबिलियत है कि वो इस संसार को परसीव करते हैं, देखते हैं, और लोगों के जो मूड्स हैं और उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, उनकी जो आकांक्षा हैं, उनको इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के रूप में बहुत ही सुंदर तरीके से, यानी वो बहुत गहरे से उन सब चीज़ों को महसूस करते हैं और भाषा के माध्यम से उन्हें वो बहुत अच्छी तरह से व्यक्त कर पाते हैं। इस वजह से जो रीडर्स हैं, जो पाठक जो वर्ग है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उनके द्वारा उत्पन्न किए गए शब्दों के भाव में बह जाता है। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडीमियोन। तो ये जो कहानी का जो इसका कविता का जो अंश लिया गया है, ये उनकी एक पोइट है, जिस पोएम है उसका नाम है एंडीमियोन, ए पोइटिक रोमांस। द पोएम इज बेस्ड ऑन ए ग्रीक लीजेंड। ये एक यूनानी कथा है, दंत कथा है, उस पे आधारित है। इन विच, जिसमें कि एंडीमियोन ए ब्यूटीफुल यंग सेफर्ड, वो एक सुंदर नवयुवक गडरिया है ना, जो भेड़ चराने वाले होते हैं जंगल में, और पोइट भी है वो, हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमॉस, जो कहाँ रहता है? माउंट लेटमॉस पे रहता है। हैड ए विजन ऑफ सिंथिया, उससे सिंथिया का सपना आता है, विजन आता है, उसको वो दर्शन देती हैं सपने में। और वो कौन है सिंथिया? द मून गॉडेस, चंद्रमा देवी। द एन्चांटेड यूथ resolved to seek her out and so wandered away through the forest and down under the sea, है ना। तो वो उसके सपने में आती हैं, मून गॉडेस जो हैं सिंथिया, और वो इतना ज़्यादा उससे एन्चांटेड हो जाता है, इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है कि वो ठान लेता है कि वो उन्हें ढूंढेगा, और उसके लिए वो भटकता रहता है पूरे जंगलों में, और यहाँ तक कि समुद्र के नीचे भी वो पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये जो चित्र, ये जो दिखा रखा है ना, तो ये वो जो गडरिया है वो है, और ये मून गॉडेस हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, वॉट प्लेजर्स डज ए ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, है ना। अब देखो, ये जो ब्यूटीफुल थिंग है, सुंदर चीज़ जो है, ये बेसिकली अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करती है कि हम उसमें क्या देखना चाहते हैं। अब जैसे कोई बिटिया है, कोई छोटी बच्ची है ना, तो उसको देख के सबको क्या होती है? बहुत खुशी होती है ना। अब वो देखने के दृष्टिकोण पे है, कोई अब उसके बाप के लिए तो क्या है, वो बहुत प्यारी सी बेटी है, दूसरा कोई उसको दूसरे दृष्टिकोण से देख सकता है।
ठीक है ना, ऐसे। तो आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग, क्या ये जो सुंदर चीज़ें होती हैं ये ट्रेजर करने के योग्य होती हैं? क्या ये हमारी एक तरह से थाती होती हैं जिन्हें हम सहेज कर रख सकते हैं? यस। तो अब मैं पढ़ता हूं इसको। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, है ना, कि ये जो सुंदरता की चीज होती है वो हमेशा के लिए हमें आनंद प्रदान करती है ना। देखो कुछ सुख होते हैं वो क्षणिक सुख होते हैं, और कुछ सुख होते हैं वो बहुत परमानेंट होते हैं। जैसे सिंपल सा मैं बताऊं आपको, जैसे अपन ने कोई मीठी चीज़ खाई तो क्या हुआ बताओ, उससे हमें एक क्षणिक आनंद प्राप्त हुआ, है ना। लेकिन अगर हम किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करें, है ना, अब वो मदद कैसे भी हो सकती है, तन मन धन, है ना, तो उस वो जो खुशी है वो बजाय उसके, अब देखो जब तक जितनी देर हम वो मीठा, है ना, या वो वस्तु हमारे मुंह में रहेगी उतनी देर के लिए ही हमें उसका स्वाद आ रहा है, उतनी देर के लिए आनंद मिल रहा है हमें। जैसे ही वो खत्म हुई वो आनंद खत्म। लेकिन अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है, किसी की हेल्प की है, किसी की मदद की है, तो वो जो सुख है वो लंबे समय तक रहता है ना। तो थिंग ऑफ ब्यूटी, है ना, लेखक कह रहे हैं इनसे हमें जो जॉय मिलता है, आनंद मिलता है, वो हमेशा के लिए होता है। अब इसमें बताएंगे लेखक कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें, जिन्हें हम थिंग ऑफ ब्यूटी कह सकते हैं, जिससे हमें एक बहुत लंबे समय तक आनंद प्राप्त हो सकता है। फिर बताते हैं वो, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, है ना। देखो इसमें ये कंटिन्यूअस है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। तो जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है, इसकी जो सुंदरता होती है वो बढ़ती जाती है समय के साथ। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ये कभी भी शून्य में समाप्त नहीं होती। अर्थात ऐसा नहीं है कि इससे आनंद मिले ही ना, बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस। बावर का मतलब होता है एक तरह से लता पताका, है ना, वृक्षों की छांव जो होती है ना, उसकी एक तरह से इस तरह कोई शेड बन जाती है जिसके नीचे से आप गुजर सकते हो, तो वो बावर हो गया। बड़ा शांत एक बावर हमें प्रदान करती है। और एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, सुंदर सुंदर जो सपने होते हैं उनकी नींद हमें मिलती है। एंड हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हमारी जो ब्रीदिंग होती है, जो सांस होती है, वो बहुत सुखद और आनंददायक और धीमी धीमी सांस हम ले पाते हैं। तो ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है ये हमें ये चीज़ें प्रदान करती हैं। देयरफॉर, अतः, ऑन एवरी मॉरो, है ना, एवरी मॉरो का मतलब टुमारो, मॉर्निंग, आर वी रीडिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, है ना। तो क्या हम ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी हैं इनसे अपने आप को हम बांध रहे हैं? रीडिंग का मतलब होता है एक तरह से माला पहनना, अपने आप को घेर लेना। तो क्या हम अपने चारों ओर इस थिंग ऑफ ब्यूटी की जो फ्लावरी बैंड है ना, जो हमें इस अर्थ के साथ कनेक्ट करता है, क्या हम उसको बांध पा रहे हैं? अब बताते हैं लेखक, इन स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस। अब ये स्पाइट का मतलब क्या है? इन स्पाइट ऑफ, के बजाय, ऑफ डेस्पोंडेंस, निराशा, है ना। अब देखो ये कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों के बावजूद क्या हम प्रतिदिन हर सुबह अपने आप को इस प्रकृति के साथ, इस सुंदर प्रकृति के साथ, उसकी माला जो है उसको हम धारण कर पाते हैं? स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, किसके बावजूद? इतनी सारी घोर निराशा के बावजूद। और किसके? इंस्पाइट ऑफ, देखो स्पाइट हर सबके लिए है ये। स्पाइट ऑफ इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, डर्थ का मतलब कमी, शॉर्टेज, स्केर्सिटी, किसकी? है ना, नोबल नेचर्स की। नोबल नेचर्स का मतलब एक बहुत ही उत्कृष्ट विचार वाले व्यक्तियों की जो प्रकृति होती है उसकी क्या है? एक बहुत बड़ी कमी है। तो इसके बावजूद भी इनह्यूमन, इनह्यूमन मतलब जो मानवीय गुणों से रहित हैं। ऑफ द ग्लूमी डेज, इन स्पाइट ऑफ द ग्लूमी डेज, वही निराशा भरे दिन, है ना। तो इन सब चीज़ों के बावजूद, और किसके बावजूद? इन स्पाइट ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, है ना, जो इस धरती पे जो अनहेल्दी, जो अच्छी परंपराएं नहीं हैं, और ओवर डार्कन्ड वेज हैं, जो गलत रास्ते हैं, इन सब के बावजूद, जो गलत हो रहा है उन सब के बावजूद, मेड फॉर अवर सर्चिंग,
क्या हम उस चीज़ को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, है ना। अब देखो ये इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें लेखक ने बताई हैं, है ना, कि इतनी सारी नेगेटिव चीज़ों के होने के बावजूद क्या हम उस थिंग ऑफ ब्यूटी को सर्च करते हैं, जिससे कि हमें हमेशा हमेशा के लिए एक आनंद की प्राप्ति होती रहती है। अब लेखक कहते हैं यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, अब ये लेखक जो थिंग ऑफ ब्यूटी है उनको बताएंगे। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स, है ना। लेखक कहते हैं कि कुछ शेप ऑफ ब्यूटी हैं, कुछ आकृतियां हैं, सुंदरता की कुछ आकृतियां हैं, सुंदरता के कुछ पैमाने हैं, सुंदरता की कुछ वस्तुएं हैं, जो हमारी आत्मा पर से जो गहरी निराशा का जो बादल छाए हुए होते हैं उनकी कवरिंग को, पॉल का मतलब क्या होता है, उनकी कवरिंग, उनका जो क्लाउड है उसको वे क्या कर देती हैं, हटा देती हैं। जैसे कि सच द मून, सच द सन, सूर्य, द मून, चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, वृक्ष चाहे वो बड़े हैं या अभी छोटे हैं, स्प्राउटिंग ए सीडी बून, जो खिल, जिसमें से कलियां खिल रही हैं, स्प्राउट यानी जो बस ग्रो हो रहे हैं, ए शेडी बून, है ना, एक बहुत ही आशीष देने वाली एक छाया जिनसे कि अभी बाहर निकलने वाली है। किनके लिए, फॉर सिंपल सीप। अब सिंपल सीप यानी एक साधारण भेड़, अब ये साधारण भेड़ से क्या मतलब है, कॉमन पीपुल, है ना, जो आम लोग हैं उनके लिए। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और ये इस तरह के जो पीले फूलों वाले ये जो डैफोडिल्स होते हैं, जो इस ग्रीन वर्ल्ड के अंदर, है ना, अभी खिल रहे हैं। जो ग्रीन वर्ल्ड है, नहीं, जो जंगल है, हरा भरा जो जंगल है, उसके अंदर जो ये डैफोडिल्स खिल रहे हैं, ये भी क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। और एंड क्लियर रिल्स, अब देखो किन किन को थिंग ऑफ ब्यूटी बताया लेखक ने, सन, ठीक है ना, सन, फिर मून, ठीक है ना, फिर उसके बाद में ट्रीज ओल्ड एंड यंग, देखो यहां से आया ना, द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ठीक है ना। और फिर इसके बाद किसको बता रहे हैं लेखक, डैफोडिल्स, जो एक ही हरे भरे जो जंगल है उसके अंदर जो डैफोडिल्स खिले हुए हैं। और एंड क्लियर रिल्स, और साफ स्वच्छ बहते हुए पानी के झरने, स्ट्रीम्स, दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ट मेक गेंस्ट का मतलब है अगेंस्ट द हॉट सीजन, है ना। तो जब स्वच्छ धारा का झरना बहता है तो गर्मियों के मौसम में भी, है ना, गर्मियों के मौसम के खिलाफ वो हमें क्या देता है, एक कूलिंग कवर्ट देता है ना, एक ठंडा वातावरण उत्पन्न कर देता है हमारे चारों ओर। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और जंगल के बीचों बीच, घने जंगल के बीचों बीच बिखर रहे हैं, स्प्रिंकलिंग, खिल रहे हैं बहुत ही रिच मात्रा में, बहुत ही अच्छी मात्रा में, क्या, फेयर मस्क रोज, है ना, ये देखो एक ना मस्क रोज है, ये खिल रहे हैं, ब्लूम हो रहे हैं। एंड सच टू इज द ग्रेंजर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, है ना। अब लेखक एक और जोड़ रहे हैं इसमें थिंग ऑफ ब्यूटी, और वो किन को जोड़ रहे हैं, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे पराक्रमी पूर्वज थे, है ना, जो योद्धा थे, और जिनके कठिन परिश्रम ने आज इस धरती को इतना सुंदर बना दिया है। यानी आप देख रहे हैं कि जितनी भी ये जो अच्छी अच्छी जो उपलब्धियां हैं, मानव की जो उपलब्धियां हैं, ये सब किनके, हमारे जो पूर्वज थे उनके कठिन परिश्रमों से उत्पन्न हुई हैं, है ना। जैसे आप ये देखो बड़ी बड़ी जो भी संरचनाएं हैं, रेलगाड़ियां चल रही हैं, एरोप्लेन चल रहे हैं, इतने बड़े जो ब्रिजेस बने हुए हैं, है ना, टेलीकम्युनिकेशन का है ना। और ये जितने भी मानवीय मूल्य हैं, तो पहले तो आदमी जंगलों में रहता था, तो ये सब चीज़ों को स्थापित होने में कितना समय लगा और कितने सारे लोगों का परिश्रम इसके अंदर लगा। तो उनको भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी मान रहे हैं, किनको लेकर, टू इज दी एंड सच टू इज दी ग्रेंजर ऑफ द डूम्स, ग्रेंजर यानी शान, ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, माइटी का मतलब जो बहुत शक्तिशाली, जो समाप्त हो गए, डेड का मतलब जो हमारे पुरखे चले गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनका ये जो ग्रेंजर ऑफ डूम्स है,
ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, जो ग्लोरी है उनकी और जो उनकी शान है हमारे पूर्वजों की, ये भी क्या है, एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, और जो हमारे जितने महापुरुष हुए हैं इस पूरे विश्व के अंदर, उन सब की जो सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं, जो चाहे हमने सुनी हैं या पढ़ी हैं, है ना, वो भी क्या है, हमारे लिए एक थिंग ऑफ ब्यूटी हैं, जिनसे कि क्या हो रहा है, एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, उनसे एक कभी समाप्त न होने वाला झरना, और वो भी किसका है, इमॉर्टल ड्रिंक, एक ऐसा पेय है जो हमें अमरता प्रदान कर सकता है। नहीं, अमरता प्रदान करने का मतलब क्या है कि इतनी जो सारी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, इनसे अगर किसी व्यक्ति के जीवन में निराशा है, कोई परेशानी है ना, तो वो इनसे क्या ले सकता है, वो इंस्पिरेशन ले सकता है ना। और उनसे क्या हो रहा है, पोरिंग ऑन टू अस, ये हमारे ऊपर उड़ेल रहे हैं, है ना। वो जो इमॉर्टल ड्रिंक है, जो अमरता प्रदान करने वाली जो पेय पदार्थ है, यानी इतनी सारी इस प्रकृति के रूप में हमें जो चीज़ें मिल रही हैं, वो हमारे ऊपर प्रकृति उड़ेल रही है फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, है ना, उस स्वर्ग के किनारे से। ब्रिंक का मतलब होता है किनारा, तो उस जैसे कोई बर्तन होता है ना, ये जैसे बर्तन है, ठीक है ना, और ये फुल हो जाता है, माना इसमें भर गया तो ऐसे उझलने लग जाता है ना, पानी ऐसे फैलने लग जाता है, तो किनारों से पानी फैल रहा है, यानी इसमें अपन डाल देंगे, पानी पटक डालते जाएंगे तो ऐसे फैलने लग जाएगा, तो ब्रिंक से फैलो, ब्रिंक से क्या करता है, ये नीचे गिरता है किनारों से। तो इस तरह से लेखक क्या बताना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, है ना, तो लेकिन और बहुत कुछ ऐसा है जिसकी सहायता से, यानी जिसको देख के हम अपनी उन निराशा भरे जो क्षण हैं, जो समय है, उसको भुला के अपना काम करना जारी रखें, और एक न एक समय ऐसा आएगा कि हम अपनी पटरी पे आ जाते हैं। ठीक है ना। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर कराता हूं आपको। ये इसका क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम, है ना, इस पोएम के अंदर जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी बताई गई हैं उनको मेंशन करो। तो देखो, एवरीथिंग इन नेचर इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी, प्रकृति के अंदर जो भी चीज़ है वो थिंग ऑफ ब्यूटी है, एंड ए सोर्स ऑफ प्लेजर, और वो हमें एक आनंद का स्रोत भी है। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ हैं, द सन, द मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, डैफोडिल फ्लावर्स, स्मॉल स्ट्रीम्स विद क्लियर वाटर, रिल्स आया था ना इसके अंदर, mass of ferns and blooming musk roses, all of them are things of beauty, they are a constant source of joy and pleasure। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन, उन चीज़ों को लिखो जो दुख और दर्द पैदा करती हैं, दुख दर्द का कारण बनती हैं। देयर आर मैनी थिंग्स दैट कॉज अस सफरिंग एंड पेन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें दुख दर्द प्रदान करती हैं। मैलिस, घृणा करना किसी से, एंड डिसकंटेंटमेंट, और असंतोष, आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ अवर सफरिंग, ये हमारी सफरिंग का क्या है, दुख का सबसे बड़ा कारण है। अनोदर वन इज द लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज, और दूसरा क्या कारण है कि हमारे अंदर जो मानवीय मूल्य हैं उनकी कमी होना। अवर अनहेल्दी एंड इविल वेज ऑल्सो गिव बर्थ टू सो मैनी ट्रबल्स एंड सफरिंग, और जो हमारे गलत तरीके हैं, है ना, यानी सफलता प्राप्त करने के या अपना जीवन यापन करने के जो भी गलत तरीके हैं, इविल वेज हैं, है ना, और अनहेल्दी बोल दो उनको, यानी स्वस्थ परंपराएं नहीं हैं वो, है ना, छल कपट, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये भी हमारे जीवन में परेशानियां और दुखों का आमंत्रण देते हैं, दुखों को जन्म देते हैं। दे डैम्पन अवर स्पिरिट्स, है ना, तो इनसे, इस तरह के गलत कामों से जो हमारी आत्मा है वो शिथिल हो जाती है, डैम्पन यानी शिथिल हो जाती है। दे एक्ट एज ए पॉल ऑफ सैडनेस ऑन अवर लाइफ्स, और ये एक तरह से हमारे जीवन को कवर कर देती हैं, घेर देती हैं, किससे, सैडनेस से।
अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। व्हाट डज द लाइन देयरफॉर आर वी रीडिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ, है ना। तो एक तरह से लेखक ने पूछा था ना कि क्या हम इस प्रकृति की जो गिफ्ट्स हैं, है ना, जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, क्या उनकी हम माला पहन रहे हैं अपने गले में। तो ये तो लेखक कह रहे हैं कि ये है क्या चीज़। तो बताया इसमें किड्स इज ए लवर ऑफ ब्यूटी, ये सुंदरता के उपासक हैं। ही एम्प्लॉयज हिज सेंसेस टू डिस्कवर ब्यूटी, वो अपनी जो सेंसेस हैं उनका उपयोग ब्यूटी को खोजने के लिए करते हैं। द लिंक ऑफ मैन विद नेचर इज इटर्नल, है ना, मानव का प्रकृति से रिश्ता पुरातन है, सदियों का है। द थिंग ऑफ ब्यूटी आर लाइक रीथ्स ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, जो ये सुंदरता की चीज़ें हैं, सौंदर्य की जो चीज़ें हैं, है ना, अच्छे जो मानवीय मूल्य हैं, ये एक तरह से हमारे फूलों का हमारे लिए क्या है, ये मालाएं हैं, गुलदस्ते हैं। वी सीम टू वीव ए फ्लावरी बैंड एवरी डे, है ना, हम हर दिन एक तरह से प्रकृति की जो उपहार हैं उनका एक बैंड हम पहनते हैं। इट कीप्स अस अटैच टू ब्यूटीज ऑफ द दिस अर्थ, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम जो पृथ्वी की जो सुंदरता है उससे हम अटैच्ड रहते हैं। 4th है क्वेश्चन, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, दुख और परेशानियों के बावजूद क्या चीज़ है जो मानव को जीवन से प्रेम करना सिखाती है। तो ये है देयर आर मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, दैट ब्रिंग्स अस ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, जो हमारे जीवन में दुख और परेशानियाँ लाती हैं। दे डैम्पन अवर स्पिरिट्स, वो हमारी आत्मा को कमज़ोर बना देती हैं। हाउएवर, लेकिन फिर भी सम शेप ऑफ ब्यूटी ब्रिंग्स लव एंड हैप्पीनेस इन आवर लाइफ्स, है ना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं प्रकृति की, जो देन है वो ऐसी है जो हमारे जीवन में प्रेम और खुशियाँ लेके आती है। इन स्पाइट ऑफ सच अनप्लेजेंट थिंग्स, इतनी जो दुख भरी चीज़ें हैं, दुख उत्पन्न करने वाली चीज़ें हैं, उनके बावजूद भी ए थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव्स द पॉल ऑफ सैडनेस एंड सफरिंग्स, और जो ये सुंदरता की चीज़ हैं, थिंग ऑफ ब्यूटी हैं, ये मानव के ऊपर से जो दुख का, निराशा का जो आवरण होता है उसे हटा देती हैं। इट मेक्स अस लव लाइफ, और हम जीवन से प्रेम करने लग जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई इज ग्रैंजर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, है ना, जो हमारे पूर्वज मृत्यु को प्राप्त हो गए, है ना, उनसे ग्रैंजर को क्यों जोड़ा गया है, ग्रैंजर यानी शान को क्यों जोड़ा गया है। तो द माइटी डेड वर वेरी पावरफुल, जो हमारे शक्तिशाली पुरखे थे वो बहुत शक्तिशाली थे। एंड डोमिनेटिंग पर्सन्स, और वो बहुत ज़्यादा एक तरह से डोमिनेटिंग करने वाले पर्सन थे, अपना दूसरी चीज़ों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले थे ड्यूरिंग देयर ओन टाइम्स, उनके खुद के समय में। देयर अचीवमेंट्स मेड देम माइटी इन ग्रेट, उनकी जो उपलब्धियाँ थीं उन्होंने ही उन्हें महान बनाया था। देयर नोबल वर्क्स डेजल अवर आइज, उनके जो जैसे अपन लीजेंड्स पढ़ते हैं, है ना, जैसे हमारे देश का नाम भारत पड़ा, एक भरत थे ना, उन्हीं के नाम से पढ़ा था, तो वो बताते हैं कि भाई टाइगर के साथ खेलते थे, लायन के साथ खेलते थे। तो ये क्या है, हमारे पूर्वजों की बहुत वीर गाथाएं हैं। तो इनसे हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, डेजल हो जाती हैं। वी इमेजिन दैट सच माइटी डेड फोर फादर्स, है ना, हम कल्पना करते हैं कि हमारे इस प्रकार के जो शक्तिशाली जो फोर फादर्स हुए हैं, विल अटेन मोर ग्रैंजर ऑन द डूम्स डे, जब उनकी हम याद करेंगे इस दिन, है ना, तो वो और भी ज़्यादा उनको शान मिलेगी। हेंस ग्रैंजर इज एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, इसीलिए जो हमारे पुरखे जो थे, जो अब इस धरती पर नहीं रहे, उनके लिए ग्रैंजर शब्द को एसोसिएट किया गया है, जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स और डू दे मेक लास्टिंग इम्प्रेशंस ऑन अस, कि क्या ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी हैं ये कुछ ही क्षण के लिए हमें आनंद देती हैं, या उनका जो आनंद होता है वो बहुत लंबे समय तक रहता है हमारे साथ, लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो यस, इसमें लिखा है वी फील हैप्पी बाई कमिंग इन टू कॉन्टैक्ट विद थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जब हम थिंग्स ऑफ ब्यूटी के संपर्क में आते हैं तो हम हैप्पी फील करते हैं। दे मेक ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस, है ना, तो उनका मैंने शुरुआत में बताया था आपको, है ना, कि आपने
कोई चीज़ खाई, मीठा खाया, तो उससे आपको इतना ज़्यादा खुशी नहीं मिलेगी, जब तक वो आपके मुंह में तब तक ही खुशी रहेगी। लेकिन दूसरी जो चीज़ें हैं, है ना, इनकी जो खुशी होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। किड्स मेक्स इट क्लियर इन द बिगनिंग, शुरुआत में ही वो इसे स्पष्ट कर देते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, वो खुद कह रहे हैं कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है वो हमेशा हमेशा के लिए जॉय प्रदान करने वाली होती है। इट इज़ ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर, इट्स ब्यूटी नेवर डिक्लाइंस और डिमिसेस, इसकी जो ब्यूटी है वो कभी समाप्त नहीं होती है। इट्स लवलीनेस गोज ऑन इंक्रीजिंग, और उल्टा इसकी जो सुंदरता है वो समय के साथ बढ़ती जाती है। इट्स वैल्यू रिमेन्स अनडिमिनिस्ड, इसकी जो वैल्यू है वो अपरिवर्तित रहती है। इट नेवर पासेज इनटू नथिंगनेस, और ये कभी भी शून्य में विलीन नहीं होती। इट रिमूव्स द पॉल ऑफ सैडनेस दैट कवर्स अवर डार्क स्पिरिट्स, और जो हमारी आत्मा के ऊपर जो घने निराशा के बादल छाए होते हैं उनकी कवरिंग को ये हटा देती हैं, थिंग्स ऑफ ब्यूटी। क्वेश्चन नंबर 7 है, वॉट मेक इमेज डज द पोइट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, कि इस पृथ्वी की जो सुंदर सुंदर जो बाउंटी है ना, जो इसकी देन है, उसको किस तरह से उसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या इमेजेस यूज करते हैं। जॉन कीट्स यूजेज ए वेरी ब्यूटीफुल इमेज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। इट इज, और क्या कहते हैं वो, उसको बोलते हैं वो, इट इज़ द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, यानी ये जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं ये मानव के लिए एक अमरता प्रदान करने वाले पेय पदार्थ की हैं, उसका एक झरना है जिससे वो कभी समाप्त नहीं होता है। इट पोर्स कॉन्स्टेंटली इन टू अवर हार्ट्स फ्रॉम हेवन, वो उस स्वर्ग से लगातार हमारे हृदय में प्रविष्ट करता रहता है। दस द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, उसे क्या बताया गया है, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक बताया गया है। तो बच्चों देखो कितना सुंदर संदेश दिया है इसके अंदर, है ना, कि इतनी सारी जो परेशानियां हैं, है ना, वो उनके बावजूद भी बहुत कुछ ऐसा है ना, जिसे हम देख के प्रेरणा पा सकते हैं और जो कठिन दौर है उसे गुजार सकते हैं और अपने सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।